एसडीएम हुआ, तहसीलदार हुआ, आपके पुलिस विभाग हुआ, आपके पटवारी के जो भी विभाग हैं हमारे क्षेत्र में अनवैलिड है। यदि वैलिड है तो राजपत्र दिखाएं, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों में ट्रीटी हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। आपके फॉरेन जुरिडिक्शन एक्ट 1947 में अंग्रेज और यहाँ के जो प्रथम संचालनकर्ता लोग थे उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था कि इस क्षेत्र में यदि आप सामान्य क्षेत्र के कानून को लागू करते हैं तो उनकी ग्राम सभा के अनुरूप लागू करेंगे। ऐसा स्पष्ट लिखा है वहां पे। साथियों, आपको सवाल पूछना पड़ेगा, आप लोगों को सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप इस देश के मालिक हैं। साथियों, आपके इतिहास धरोहर, आपके किले महल और सुप्रीम कोर्ट कहता है सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा आपके प्रधानमंत्री भी नहीं है, मुख्यमंत्री भी नहीं है, आपके पुलिस विभाग, आपके कलेक्टर भी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करता है। हम लोग दस्तावेजी खुलासा करते हैं, हम लोग हवा हवाई नहीं बता रहे। यदि कोई पूछे तो हम लोग खुलासा भी करेंगे। ये बात है, तो आप लोगों को ये चीजें समझना होगा। और मैं कुछ चीजें और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो क्षेत्र है आपको समझना होगा साथियों। ये संविधान के तहत आपके अनुच्छेद 13(3) का के तहत आपको ग्राम सभा का अधिकार है। मतलब संविधान के अंदर संविधान आपके जो क्षेत्र है उनको अधिकार है कि आप अपने हिसाब से कानून चला सकते हैं अपने क्षेत्र में। जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ कहना चाहिए न्यायिक व्यवस्था के भी यहाँ पे अधिकारी हैं, हमारे पुलिस बंधु भी हैं और भी हमारे मरावी साहब जब भी आपको बता के चले जाएं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं आप लोगों को समझना होगा मेरे साथियों। और यहाँ पे जो आपके जमीन छीन रहे हैं कौन है, इस बात को भी जानना होगा। जो आपकी जमीन जो है वो लोग छीन रहे हैं जो आज की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, आदिवासी समाज को खत्म करना चाहते हैं, आपके मालिकियत को खत्म करना चाहते हैं। हर तरफ से आप लोगों के जो मान सम्मान पे आघात पहुंचा रहे हैं मेरे साथियों। आज हमारे भाई जब समाज के लिए जल जंगल जमीन के लिए लड़ते हैं तो उनके पर झूठे मुकदमे होते हैं। मैं मानता हूँ हमारे समाज के दारू पी के लड़ाई झगड़ा करते हैं वो बात अलग है, लेकिन जो अपने मान सम्मान, अपने स्वाभिमान, अपने जल जंगल जमीन के लिए जो हमारी गुस्ताखी करते हैं उनको एक साल के लिए 7 जिलों से बाहर कर दिया जाता है। एक साल के लिए झूठे मुकदमे में जेल में बंद किया जाता है। कौन पूछेगा? आज भी हमारा एक साथी रतलाम का 7 जिलों से बाहर, आज गुजरात में जो जल जंगल जमीन की लड़ाई संवैधानिक तौर से लड़ते हैं। इस चीज को कौन पूछेगा? साथ ही आपको सवाल करने वाला बनना पड़ेगा, सवाल पूछने लायक बनना पड़ेगा। जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आपके साथ यही अन्याय अत्याचार होता रहेगा। और सबसे पहली बात, आप लोगों के अपनी ग्राम सभा का आपको सशक्त करना होगा मेरे साथ। ग्राम सभा को मजबूत करना होगा, मुखोदी व्यवस्था जो मुकद्दर व्यवस्था है उसको मजबूत करना होगा। तब लोग आप लोग सुरक्षित रहेंगे, अपने जल जंगल जमीन को सुरक्षित कर पाएंगे। अन्यथा आपके पुलिस के बंदूक के नोक से डराकर आपकी जमीन छीनी जा रही है। आज मैं आपको राजस्थान बांसवाड़ा की बात बता रहा हूँ। वहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है। वहाँ पे आदिवासियों के विरोध के बाद भी पुलिस बल जो वहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, डंडे चला रही है। साथियों, ये भी असंवैधानिक है, क्योंकि ये बहुत हमारे बीच में पुलिस के दादा भी बैठे हैं, सब लोग जानते हैं, कानून पढ़े हैं वो लोग भी जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो है IPC CRPC का भी विस्तार नहीं हुआ है। वो कैसे कहेंगे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि IPC की सेक्शन 5 में स्पष्ट लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्र जो स्थानीय विधि रखते हैं उनको आपके IPC भी प्रभावित नहीं करेगी। तो हमारे भाइयों के ऊपर झूठे मुकदमे, हमारे भाइयों पर डंडे कैसे ये पूछना पड़ेगा आप लोगों को मेरे साथियों। और अभी जो IPC का संशोधन हुआ आप लोगों को पता है क्या? संशोधन हुआ है, संशोधन करके BNS लाया गया है। तो उसमें भी आपके जो कानून है उनको संशोधन नहीं किया गया है। आपके BNS के सेक्शन 1 के सब क्लॉज 6 में लिखा है स्थानीय विधि को पुलिस प्रभावित नहीं करेगी। ये चीजें अभी भी वर्णित है संविधान में। आपके हक अधिकार आज भी जिंदा है, लेकिन आप लोगों को अमल में लाना होगा साथियों, आप लोगों को अमल में लाना होगा। क्योंकि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं, ऐसे जातिवादी लोग हैं। आप देखते हैं पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे जो डिंडौरी जिले के कलेक्टर साहब हैं वो कुछ दिन पहले छुट्टी घोषित किया था। अरे क्या मजबूरी आन पड़ी जो कल शाम के 6 बजे छुट्टी रद्द किया। भाई ये पूरे देश के आदिवासियों का अपमान है, पूरे देश के आदिवासियों का अपमान है। कौन बोलेगा इस पे? हमारे नेता मंत्री जो गुलाम बन के आज वहाँ पे मुख्य अतिथि बन के आए, हमारे मंत्री साहिबा मुख्य अतिथि बन के आए हैं। वहीं पे हमारे फर्जी आदिवासी ओम प्रकाश धुर्वे जी हैं।
भाई कौन जिम्मेदार है? 40-47 विधायक हमारे आज वहां पे विधानसभा में है, किसी ने छुट्टी घोषित नहीं करवा पाया आदिवासी दिवस के लिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है साथियों। तो इस चीज को आप लोगों को समझना होगा। और ये जो हमारे ऊपर व्यवस्था शासन लागू कर रहे हैं, इनका लीज खत्म हो गया। आप लोगों को पता है क्या? इनका लीज खत्म हो गया है। मैं आप लोगों को बता दूं, लैंड रिवेन्यू रूल 1972, लैंड रिवेन्यू रूल 1972 के पेज नंबर 396 में ये लिखा है कि जो अंग्रेज लोग थे, जो अंग्रेज थे, इस देश को 1870 से 1969 तक लीज में लिए थे, लीज में लिए थे। और 1947 में सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। सत्ता का हस्तांतरण हुआ 1969 में। तो उनको देश छोड़कर भाग जाना चाहिए था, 24 घंटे में देश छोड़कर भाग जाना चाहिए था। भाई कैसे हमारे पर शासन लगा रहे हैं ये लोग? ये चीजें हैं, आप लोगों को पूछना होगा। बहुत सारी चीजें हैं। आज आपको आरक्षण के नाम से आप लोगों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। 10 साल की राजनीति आरक्षण बढ़ाकर आपके ऊपर शासन कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। और ये जमीन की लड़ाई साथियों, आरक्षण से भी बड़ी लड़ाई है, आप लोगों को सोचना पड़ेगा। आरक्षण से भी बड़ी लड़ाई है, जमीन है तो हम लोग जिंदा है। और ये आपको प्रण लेना है, ये प्रण ठानना है कि गर्दन कट जाए, लेकिन हम लोग जमीन किसी भी कंडीशन में सरकार को नहीं देंगे। किसी भी कंडीशन में सरकार को जमीन नहीं देंगे, ये प्रण लेना है आप लोगों को। क्योंकि ये जमीन सरकार को देने के लिए नहीं, आपके पुरखे पूर्वज बिरसा मुंडा टेंटा भील बकरे की तरह कटे उन जमीनों के लिए सब जाके आपके पास आज 5-5 10 एकड़ जमीन है, और उसको आज आसानी के साथ किस तरह से छीना जा रहा है। तो ये चीजें हैं, आप लोगों को समझना होगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, समय का भी अभाव है। हमारे बीच में वरिष्ठ वक्ता है, उनके भी हम लोग सुनेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप लोग वादा करेंगे कि जमीन की लड़ाई में आप लोग शांत हो गए। जमीन की लड़ाई में शांत हो गए क्या आप लोग? और बहुत बहुत धन्यवाद जो कि मुझे टाइम देने के लिए। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे मेरे साथ। लोकसभा ना विधानसभा, लोकसभा ना विधानसभा, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है। और साथियों, जैसे कि हम लोग हमेशा नारा लगाते हैं, लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा, तो इसको भी समझना होगा। वेदांता का जजमेंट है ये। उन्होंने कहा है कि लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा। तो क्या कलेक्टर साहब, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी हैं, वो उच्चतम न्यायालय से बड़े हो गए जो हमारे ग्राम सभा में जुडिशरी व्यवस्था लगा रहे हैं? ये चीजें हैं। और एक और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, पल्ला काशी विश्वनाथम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का एक जजमेंट आया है। उसमें स्पष्ट कहा है कि आदिवासियों को जो है जज साहब भी पनिशमेंट नहीं कर सकते, जज साहब भी नहीं कर सकते। स्पष्ट लगा, हम लोग दस्तावेजी खुलासा करने के लिए तैयार हैं। आपके आईपीसी सीआरपीसी भी यहाँ पे विस्तार नहीं हुआ है। हमारे साथियों ने आरटीआई के माध्यम से सभी विभागों में लगाया, लेकिन उनको पता ही नहीं है। जॉब में आता है, हमको पता नहीं है। भाई पता नहीं तो कर क्या रहे हो यहाँ पे, ये बात। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।